करारी हार के बाद राज ठाकरे की टेंशन बढ़ गई। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि चुनाव आयोग राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मान्यता रद्द कर सकती है। जानकारों के मुताबिक विधानसभा चुनावों में कम से कम एक विधानसभा सीट या मतदान का 8% वोट शेयर न मिलने पर मान्यता जा सकती है। झारखंड में चुनाव के बाद एक अलग संयोग सामने आया है, जहां उत्पाद विभाग संभालने वाले मंत्री दोबारा जीत का स्वाद चख नहीं पाए। कई दिग्गज नेताओं के लिए ये विभाग अशुभ साबित हुआ। हेमंत सोरेन कैबिनेट में से दिग्गज नेता बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर, बैजनाथ राम चुनाव हार गए। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है, तो वहीं एकनाथ शिंदे सीएम पद पर पूरी तरह से डटे हुए हैं। अजीत पवार खेमा भी सियासी पावर के लिए बेताब है। बीजेपी के दोनों ही सहयोगी दलों ने जिस तरह अपने अपने नेता को सीएम बनाने की मांग उठाई है, उससे एक बात साफ है कि महायुति में सत्ता की कमान का फैसला आसान नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद मुंबई के एक होटल में शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। बैठक में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये था कि एकनाथ शिंदे को समूह का नेता नियुक्त करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। संभल की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि संभल की घटना लोकतंत्र पर एक धब्बा है, जिसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। जियाउर रहमान बर्क और वहां के विधायकों पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जिन्होंने वो आतंक फैलाया। ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसा बंटवारे के बाद पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में हुआ। भारत की पहचान खतरे में है। उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संभल दंगे की जांच सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में संभल के मुद्दे को उठाया, सदन स्थगित हो गई, लेकिन इस मुद्दे को हम फिर उठाएंगे। मैं संभल जा रहा हूं, वहां पीड़ित परिवारों से मिलूंगा। संभल में हुई हिंसा का मामला अब सदन तक पहुंच गया। राहुल गांधी ने हिंसा को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सदन में ये मामला उठाया। राहुल गांधी ने यूपी पुलिस को घेरते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल को बिगाड़ दिया। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों की 19-19 बैठकें होनी है। सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची तैयार की है। इस बीच संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद सत्र शुरू होने के साथ ही सरकार को सबसे पहले अडानी प्रकरण पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, जिसमें वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने की क्षमता है। आज इंडिया ब्लॉक की पार्टियां ये मांग कर रही हैं, क्योंकि करोड़ों खुदरा निवेशकों की मेहनत की कमाई दांव पर लगी है। हमें इस देश को चलाने के लिए एकाधिकार और कार्टेल की जरूरत नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी के विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। स्पीकर बिरला से समिति के विपक्षी दल के सांसदों ने 15 दिन अतिरिक्त समय की मांग की है। ओम बिरला ने जेपीसी में शामिल विपक्षी दल के सांसदों को आश्वासन दिया है कि वो उनकी मांग पर विचार करेंगे।